नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेज श्योर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टैटिक जीके के इस देसी जुगाड़ वाले बैच में स्वागत करता हूं दोस्त। ये और क्लास नंबर डांस की चल रही हमारी 7th नंबर की है जी। राम राम जी, गुड इवनिंग। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। नमस्ते जी, नमस्ते। सब कुछ ठीक है, ये ठीक है जी, ठीक है। साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। और उससे पहले बाबा बता दो मैं ये कि कल वाला वो जो पॉइंट हम चर्चा कर रहे थे वो एक पॉइंट थे वल थॉल नारायण मेनन वाला जो पॉइंट था हमारा, ये वो पॉइंट एग्जाम में पूछ लिया गया और लेटेस्ट पूछ लिया गया एक तरह से। ये वल थॉल नारायण वाला जो पॉइंट था ना हमारा, ये वो ध्यान रखना, वो अभी लेटेस्ट पूछ लिया गया इसी सीएचएसएल के अंदर। शायद ये सीएचएसएल में, पता नहीं सीजीएल में किस में पूछा, मतलब एक तरह से उस पॉइंट को पूछा था जी। ये तो वल थॉल नारायण वाला पॉइंट। ये गुड इवनिंग जी। ये नमस्ते, नमस्ते जी। हाँ, तो साउंड वगैरह ठीक है, आप लाइव आ चुके हैं और शायद उम्मीद क्या है, हमें स्टार्ट कर देना चाहिए ना बाबा। ये तो देखिएगा, क्लास नंबर जो 7th है हमारी ये आज की, वो क्लासिकल डांस वर्सेस फोक डांस है। क्लासिकल डांस को हमने पूरा जितना भी पॉइंट है वो सारा का सारा हमने पढ़ा, सारा का सारा पॉइंट पढ़ा। 8 के 8 जो डांस है उनके बारे में पूरा डिटेल के अंदर ही है। अभी भी इनसे रिलेटेड कुछ एक्सपोनेंट जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे हुए हैं, क्यों ना बाबा एक बार उनको भी इस क्लास के थ्रू कवर कर लिया जाए। और देखिएगा, पहला ही आपके पास में हेमा मालिनी है, भरतनाट्यम। बाबा गौर से देखिएगा, भरतनाट्यम ये कहां का, तमिलनाडु का ही है। और हेमा मालिनी आ गया क्वेश्चन। ये देखिएगा एक बार, ये देखो जी, मान लो घर में अगर आप ये कहेंगे मम्मी से, बोले मम्मी बोलेगी क्या, बोले कि जी हेमा मालिनी को एक वो भी क्वीन भी कहते हैं क्या, शायद ब्यूटी क्वीन कुछ कहते हैं जी। जरा कमेंट करिएगा एक बार, ये हम कनेक्शन खतरनाक करते हैं ये। तो मैंने कहा एक तो स्वप्ना सुंदरी आ रही थी ये, तो मैंने कहा भारत में सपनों में अगर स्वप्ना सुंदरी आएगी एक तरह से ये, तो घर वाले तिल मिलाएंगे एक तरह से, और क्या होगा जी। ये तो मैंने कहा अच्छा ईएसआई से नहीं, इसमें भी पूछा था ये, अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए इनके अंदर भी। तो देखिए, हाँ ड्रीम गर्ल है जी। और मान लो घर वाले के आप कहते हैं कि जी पापा पापा, बोले कि क्या, बोले कि जी मेरे तो जो है नहीं वो सपनों में वो एक ही आती है। बोले कि जी कौन, वो ड्रीम गर्ल आती है, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी एक तरह से। ये घर वाले क्या कहेंगे जी, भारत में ऐसे बोलकर देख लो, अगर ये भारत में ऐसे बोलकर देख लो घर वालों को कि पापा मेरे तो सपनों के अंदर दिन रात ड्रीम गर्ल आती है, घर वाले तिल मिलाएंगे तुम्हारे ऊपर। ये इसका अर्थ यही निकलता, तमिलनाडु भरतनाट्यम हेमा मालिनी बाबा। ये उसके बाद देखिएगा, तंजौर बाला सरस्वती, सबसे इंपॉर्टेंट एमटीएस के जितने पेपर हुए उनमें लगभग 4 पेपर के अंदर इसे पूछा गया। ये कौन सा, टी बाला सरस्वती या तंजौर बाला सरस्वती है, कितना 4 पेपर के अंदर। अच्छा ये शायद सीएचएसएल में पूछ लिया गया ये, मतलब इसकी रिपीटेशन बार बार हो रही है पिछले 2-3 एग्जाम से, ध्यान रखना। ये है जी भरतनाट्यम तमिलनाडु। बोले कि जी याद कैसे करेंगे, घर वाले कई बार होता नहीं है, जैसे कि मान लो जी कोई एग्जाम देकर आए हम ये और पास नहीं हो जाए, तना जोर और लगाना चाहिए था। कहते क्या है ये, अरे तने तने यानी तेने, मतलब तने एक तरह से यानी तेने तेने, जोर और लगाना चाहिए था। ये सरस्वती है ना, ये इसकी कृपा नहीं हुई तेरे ऊपर। ये भाई घर वाले जब तिल मिलाए भारत के अंदर, तो ऐसा होता है आप फेल हो गए एक तरह से। ये आप भारत में अगर फेल हो गए, घर वाले तिल मिलाते तो क्या कहते हैं, अरे तना जोर और लगाना चाहिए था। ये सरस्वती की जो है ना कृपा तेरे ऊपर नहीं हुई है। तो तंजौर बाला सरस्वती भरतनाट्यम तमिल नाडु बाबा ये। और उसके बाद है यामिनी कृष्णा मूर्ति, जो कि किसी का कमेंट भी आया था जब हम पढ़ रहे थे तब। ये यामिनी कृष्णा मूर्ति हम पहले कर चुके हैं, यामी गौतम से हमने लिंक किया था हरे कृष्णा वाला उस गाने के थ्रू। ये लेकिन ये ध्यान रखना, भरतनाट्यम के साथ साथ कच्ची पूड़ी की भी है जी एक तरह से। कहां की है, कच्ची पूड़ी की। और यामिनी रेड्डी कहां की है, कच्ची पूड़ी की है। तो ये दोनों का ही है, ये ध्यान रखेगा ये। उसके बाद देखिएगा, अलार मैल वल्ले, ये भी अभी पूछा है जी। और देखो अलार मैल वल्ली जो है ना, ये वो भी कहा, भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये मैंने कहा कौन सा, भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये कैसे करोगे जी, भारत के अंदर तो अगर मान लो आलाराम बल्लो आप, ये
मैंने कहा एग्जाम वाले दिन अगर आप अलार्म भले नहीं उठे ये, तो भारत में तो घर वाले क्या करते हैं जी, बड़े तिलमिला जाते हैं, यार तेरे अंदर दिमाग ना है। तो देखिए जी, अलार्म, देखो जी अलार्म यानी अलार्म, तो मैंने कहा अलार्म, और किस वाले दिन, एग्जाम वाले दिन अगर भर लो और फिर भी टाइम पर ना उठो ये, तो भारत में तो भाई साहब मम्मी और पापा दोनों ही भाई साहब बेटे बत्तिल भी नाले लग जाते हैं ये। तो अलार मैल वल्ली पड़ेगा बाबा कहा, भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये पॉइंट कितने हैं? 4। ये मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो कि किस किस को मैंने लिंक कैसे कैसे किया था, ये बताइएगा। बड़ा आनंद आएगा क्वेश्चन करने के अंदर। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि हमने क्लासिकल डांस की जितने पॉइंट किए हैं, मतलब आज की क्लास के जितने सारे पॉइंट हो जाएंगे, उसके बाद अभी लेटेस्ट एग्जाम जितनी हुई है उनमें लगभग 200 प्लस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कितने? 200 प्लस क्वेश्चन, ये मात्र 3 या 4 एग्जाम के अंदर ही है। अकेले अकेले क्लासिकल डांस नहीं, दोनों से मिलाकर ये। तो मैंने कहा इतने सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं जी। क्या करेंगे ये? हेमा मालिनी है, कैसे लिंक किया था ये? पापा मेरे सपनों में तो, हाँ कौन, ड्रीम गर्ल आती है। पापा क्या करेंगे? भारत में बोल के देख लो, ऐसे तिल मिला जाएंगे ये। तो हेमा मालिनी क्या भरतनाट्यम तमिलनाडु बाबा। ये तन बेटा जोर और लगाना चाहिए, तने जोर और लगाना चाहिए था एक तरह से ये। इसीलिए ये सरस्वती है ना, तेरे ऊपर इसने कृपा नहीं दिखाई जी ज्यादा एक तरह से ये। तो मैंने कहा था न और जोर लगाना चाहिए हो, तो ये सरस्वती तेरे ऊपर जो है ना एक तरह से ये जोर ना दिखाइए। तो मैंने कहा इसका मतलब पापा क्या हो रहे, बड़े तिल मिला रहे हैं। तमिलनाडु भरतनाट्यम, ये यामिनी कृष्णामूर्ति में पहले आपको याद करवा चुका हूं ये, लेकिन ये कच्चीपुड़ी भरतनाट्यम दोनों का है ये। अगर हाँ इसका बताओ कैसे किया था ये 4 नंबर वाला, ये बताइए 4 नंबर वाला ये क्या करेंगे? अलार्म अलार्मेल वल्ले, ये क्या करेंगे इसका ये? हाँ मैंने कहा बिल्कुल सही है जी, ये जोर लगाया तन्ने जोर और, हाँ बिल्कुल सही है जी। ये इसका बताइए कैसे लिंक करेंगे ये? बिल्कुल सही है। अरे एग्जाम वाले दिन और तुम अगर अलार्म भर लोगे फिर नहीं उठोगे तो घर वाले क्या करेंगे? ये तिल मिलाएंगे और क्या करेंगे ये। तो ये भी भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या है कि एक बार फिर रमा वैद्यनाथ भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये यानी एग्जाम में पिछले कुछ मैंने जैसे 3-4 ये पेपरों को देखा लेटेस्ट, ये उनमें एक चीज तो ये कंफर्म पाई गई कि भरतनाट्यम से रिलेटेड सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछे गए। किससे? भरतनाट्यम के। ये और भरतनाट्यम के अभी हमने 4 और याद करवा दिया आपको ये। अभी एक और देख लेते हैं, रमा वैद्यनाथ। ये मैंने कहा तमिलनाडु भरतनाट्यम। ये भगवान राम आपको पता है जब लक्ष्मण जी वो कौन सी अवस्था में चले गए थे एक तरह से, वो आपको पता ना, वो तीर लग गए थे एक तरह से, ये वो रावण की ओर से मतलब छोड़ा गया था, कुछ ऐसा ऐसा मामला था ये। तो आपको पता है कि जी उस टाइम में जो भगवान राम थे एक तरह से वो बड़े तिल मिलाए थे ये। क्यों? किसी ने कहा बोले कि जी वेद जी को बुलाना पड़ेगा। भगवान राम कह रहे थे यहाँ युद्ध चल रहा है, यहाँ वेद जी कहां से आए? ये बोले कि देख लो जी औषधि वगैरह इनसे ठीक होगा ये। तो मैंने कहा रमा यानी कि राम, ये मैंने कहा भगवान राम को किसी ने कहा बोले कि जी भगवान राम वेद जी को बुलाना पड़ेगा एक तरह से, ये वेद की बस की बात है ये और किसी के नहीं है ये। भगवान राम तिल मिला गए, बोले कि मेरा भाई इस अवस्था में पड़ा है और आपको वेद जी की पड़ी है एक तरह से ये। तो बोले कि जी ये ऐसे कैसे कह रहे हैं आप, ये तो तिल मिला गए थे उस टाइम। तो रमा वैद्यनाथ कहां से? भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये मैंने कहा मीनाक्षी स्त्री निवासन भरतनाट्यम यानी कि तमिलनाडु। ये अब आप घर वालों को ये कहते हो, घर वालों को अगर आप ये कहोगे, देखो इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं कनेक्शन करने के। ये अगर आप घर वालों को ये कहते हो कि मम्मी, मम्मी बोलेगी क्या? बोले कि ये कैसी है? मैंने पूछा मम्मी से, मीनाक्षी है ये, मीना मतलब मीनाक्षी है। मैंने पूछा मम्मी से, मैंने पूछा मम्मी से मीनाक्षी, कसी यानी कि कैसी है। मैंने पूछा मम्मी से, बोले मम्मी, बोले कि क्या कैसी लग रही है ये? इनके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना, कोई माइंड मत करना, ये कैसी है एक तरह से ये। बोले कि जी यही निवास करेगी हमारे घर के अंदर, ये इन्हीं का श्री गणेश होकर जो है ना ये निवास होना है एक तरह से ये। हाँ मीना कैसी, हाँ ये भी सही सही है एक तरह से ये। इसका थोड़ा सा और कर देते हैं ये कि जो आपने अगर मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह जो भी हो एक तरह से, ये कुछ भी मान सकते हैं एक तरह से, ये शादी होने वाली हो जिससे एक तरह से ये, तो आप कह सकते हैं किससे भी ये कि जी यार ये जो मीना है ना, हाँ बोले कि ये कैसी है एक तरह से ये। बोले कि ये कैसी है? अब घर वालों के पूछोगे, दोस्त को पूछ लो तो चल जाए, लेकिन अगर घर वालों को पूछोगे मम्मी पापा को ये, तो मम्मी पापा क्या कहेंगे? बोले कि तेरे को निवास करना है कि नहीं करना है यहाँ, बताऊं तेरे को कैसी है अभी ये?
तिल मिला जाते हैं घर के अंदर ये। तो ये मीनाक्षी श्रीनिवासन भी क्या होगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये शांता एंड वीपी धनंजय, और ये भी बाबा भरतनाट्यम तमिलनाडु। और देखिएगा एक बार कैसे याद करेंगे। हाँ, वो टेम्पल से भी इसको लिंक कर सकते हैं, टेम्पल वाला पॉइंट पढ़ाएंगे तब भी लिंक हो सकता था, लेकिन फिलहाल एक बार लिंक कर लेते हैं। ये भारत के अंदर क्या है कि एक तरह से अगर जब कोई आदमी ज्यादा मतलब धन वगैरह के लिए लड़ाई करता है ना घर के अंदर, ये तो आदमी का कई बार वीपी होता है ना, वीपी बीपी बीपी जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। ठीक है, पर जब बीपी बढ़ जाता है तो घर के अंदर कोई समझदार आदमी क्या कहता है, शांत हो जाओ, इसका बीपी बढ़ रहा है, क्या दन दन करे करते रहते हो ये, तो देखो जी, अरे शांत हो जाओ, इसका वीपी, ध्यान रखना, वो बीपी होता है लेकिन मैं वीपी ले रहा हूं ये, अरे शांत हो जाओ, इसका वीपी बढ़ जाएगा, क्या सारा दिन दन 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 ही करते रहते हो एक तरह से ये। फिर आदमी का तिल मिलाएगा, गुस्सा ही करेगा एक तरह से। शांता वी धनंजन भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये दीपिका रेड्डी। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि रेड्डी से रिलेटेड मैंने आपको 2 पॉइंट पहले याद करवाए हैं, ये वो 2 क्या नाम है, जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा। नहीं है, देखिएगा, ये देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। रेडी से मैंने 2 आपको नाम और पहले बताए थे ये, और मेरे से ज्यादा याद आपको होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई टीचर भले कहे ना कहे कि हम इंग्लिश के टीचर है, लेकिन आपको ये खतरनाक तरीके से जी के दिमाग में डाल देंगे ये। तो मैंने कहा रेडी से रिलेटेड मैंने 2 पॉइंट पढ़ाए थे। विकास का कमेंट आना स्टार्ट हो चुका, राहुल का कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है, और नरेश का भी कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है, मयूर का नहीं, राधा रेड्डी नहीं, यामिन, हाँ बिल्कुल, राधा एंड राजा रेड्डी है, बिल्कुल ये राधा और राजा रेड्डी और यामिनी रेड्डी है। ये पॉइंट हमने याद किए थे। ये कौन से नृत्य से रिलेटेड थे पहले बताओ मुझे। ये मैंने कहा कौन से नृत्य से रिलेटेड थे ये, जो आपने अभी कमेंट किया है, यामिनी रेड्डी, राजा और राधा रेड्डी है। आप तो मुझे बता दो कि जी कौन से नृत्य से ये पर्टेन करते थे ये, तो मेरा काम यहां तक ये भी फिनिश हो जाएगा बाबा। ये अरे जल्दी 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 जल्दी, ये कौन सा, कच्चीपुड़ी। राजा और राधा रेडी, तो कह रहा है कि या मैं भी रेडी। तो दीपिका कहां से अछूती थी मेरे भाई, ये भी रेडी है। तो दीपिका रेडी भी कहां से, कच्ची पूड़ी से बाबा ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट कितने हुए, 4 हुए। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा कौन सा नृत्य किससे रिलेटेड है, इसके अलावा लिंक कैसे किया है, ये जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, ताकि हम आज ही लेटेस्ट जितने आए हुए हैं ना सारा खत्म कर दें जी। बताइए रमा वैद्यनाथ, मीनाक्षी श्रीनिवासन, शांता एंड वीपी धनंजन। ये ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये टॉपिक ऐसे हैं स्टैटिक जीके के जिनको डायरेक्टली याद करना मतलब कि मांझी के समान पहाड़ तोड़ना एक तरह से। ये जी बताइए कैसे किया था, बिल्कुल सही है जी। मैंने कहा भारत के अंदर ये, मैंने कहा भगवान राम को किसी ने बोला कि जी वैद्य की जरूरत पड़ेगी, बोले कि जी औषधि वगैरह से ही ठीक होगा, इतने में तो वो तिल मिला गए थे पूरी तरीके से। ये हाँ बिल्कुल सही है जी। मैंने कहा क्या था, तिल मिलाने तमिलनाडु भरतनाट्यम। ये सेकंड पॉइंट देखो जी, मीनाक्षी वाला, ये कैसे, मीनाक्षी वाला बताइए कैसे लिंक किया था ये। और तीसरा पॉइंट बताइएगा ये। चौथा पॉइंट तो अभी हमने किया ही है, दूसरा पॉइंट, हाँ अरे मम्मी ये मीनाक्षी कैसी है, हाँ यही निवास करेगी अपने घर पर ये, मम्मी भाई साहब तिल मिलाएंगी और क्या करेगी एक तरह से। ये मैंने कहा 3 नंबर बताओ कैसे लिंक किया था ये। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा ताकि लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन को जब आप करें तो बड़ा आनंद आए जी आपको। ये बताइए शांता एंड वेपे धनंजन, ये कैसे किया था ये। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी वाला बिल्कुल ठीक है जी, ये बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अरे शांत हो जाओ, बीपी बढ़ जाएगा, सारा दिन धन धन करते रहते हो ये। तिल मिला गया था जी कोई ना कोई, इसका अर्थ निकलता तमिलनाडु भरतनाट्यम। ये उसके बाद दीपिका रेड्डी, 2 पॉइंट यहां से और दिमाग में चलने चाहिए, ध्यान रखना ये 2 पॉइंट और चलने चाहिए। दोनों ही पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से, यामिनी रेड्डी, राजा और राधा रेड्डी दोनों याद कर चुके हैं। वो कह रहा है कि राजा और राधा अगर रेडी है कच्ची पूड़ी खाने के लिए, या मैं भी रेडी, यानी कि यामिनी रेड्डी। उसने कहा कि दीपिका खड़ी है तो दीपिका भी रेडी जी है, तो दीपिका रेडी, राजा रेडी, राजा और राधा रेडी और यामिनी रेडी, तीनों पॉइंट यहीं से लिंक हो जाते हैं। ये जरा मुझे बताएंगे एक मोहंती से रिलेटेड कोई एक ऐसा नाम जो मैंने आपको याद करवाया हो, ये बताइए मुझे। ये मोहंती, ये ध्यान रखना, ये लेटेस्ट सारे आए हुए हैं, ये लेटेस्ट ही आए हुए हैं सारी चीजें। ये मोहंती से रिलेटेड मुझे कोई भी एक नाम बता दीजिए। 2 याद है तो 2 बता दीजिए, 3 याद है तो 3 बता दो जी। बताइए, देखता हूं मैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है। ये हाँ बताइए, बिल्कुल
कौन सा था? लीना मोहंती, परफेक्ट है जी, उड़ीसा वाला परफेक्ट है जी। मैंने कहा एक मोहंती और था, वैशाली मोहंती, परफेक्ट है जी। मैंने कहा कौन सा? वैशाली मोहंती है। और मैंने कहा लिंक कैसे किया था? वो दिशा ही दिशा को क्यों लेते थे? ये बड़ी मेहनत थी ये भाई साहब, कुमकुम लगा कर जाते थे, ये बहुत मेहनती थी वो दिशा। मैंने कहा बहुत मेहनती वो दिशा, कुमकुम लगा कर शुरुआत में कुमकुम बेचा करते थे। ये कौन दिशा? ये इतनी मेहनती थी ये तो कुमकुम मोहंती यानी कि ओडिसी यानी कि ओडिशा ये। उसके बाद देखिएगा मोहिनी अट्टम, ये केरला, केरल का ये है जी ये। और देखो ये कणक रैली, कणक रैली। और मैंने कहा ये भी किससे, ये भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर ही है, कैसे याद करेंगे ये? देखो जी ये मोहिनी का जब अवतार लिया भगवान विष्णु ने ये, तो जाहिर सी बात है मोहिनी का मतलब क्या हुआ? एक तरह से ये स्त्री है। और स्त्री जो होती है जनरली आपने देखा होगा कि क्या बांधती है बाबा? कणकती बांधा करती है। ये क्या बांधती है? कमर के कणकती बांधती है एक तरह से। तो भगवान विष्णु ने किसका अवतार लिया? मोहिनी का, तो वो कणकती बांधेंगे यानी कणक रैली, इसी से रिलेटेड हो जाएगा जी ये। मैंने कहा जतिन गोस्वामी, ये सत्रिया ये। मैंने कहा कौन सा है? सत्रिया। मैंने कहा कौन सा? सत्रिया। मैंने कहा सत्रिया, सत्रिया, सत्रिया वाले में ध्यान रखना। वो याद आ रहा है ये कौन सा? बर बयान, बर बयान, बर बयान। उससे रिलेटेड कम से कम 5 पॉइंट थे जी हमारे, ये वो सारा इधर ही चल रहा था ये। अब देखो जी साथ तो रिया भाई साहब, रिया के साथ तो रिया, लेकिन गोस्वामी, गोस्वामी जाता है आदमी अब कहाँ? स्वामी के पास चला गया बेचारा वो ये। मैंने कहा रे साथ तो रिया किसके? रिया के साथ ही रिया, लेकिन मैंने कहा अब जाती जाता है जी किसके? गोस्वामी, गोस्वामी स्वामी के पास चला गया जी। जतिन गोस्वामी सत्रिया आसाम ये। उसके बाद देखिए मणिपुरी, मणिपुर का ये है, कैसे याद करेंगे जरा गौर से देखिएगा। अगर पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे तो देखना एक बार ये, इसको ऐसे कर दो निर्मला। भाई आज हमारे देश के अंदर जो है निर्मला सीतारमण जी जो है फाइनेंस मिनिस्टर जी है। पूरा पैसों का हिसाब, मनी का हिसाब किनके पास में? उनके पास ही है। मैंने कहा किनके पास में है? आप मुझे बताइए पूरे देश के अंदर आज फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये। मैंने कहा कौन है जी? बोले निर्मला सीतारमण जी है जी ये। और मैंने कहा पूरा मनी का हिसाब भी इनके पास ही है। तो निर्मला मेहता मणिपुरी डांस से। उसके बाद देखिए सुजाता मोहपात्रा, ये पहले तो मुझे बता दो कि एक मोहपात्रा से रिलेटेड मैंने एक वर्ड आपको पहले बताया था, वो कौन सा है? देखता हूं किसको नाम सबसे पहले आता है जी, याद ही है, बताइए। मोहपात्रा से रिलेटेड, अच्छा जो बताएगा ना मैं उसके लिए आपको एक अच्छी चीज बता दूं कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन उसी पॉइंट से रिलेटेड एग्जाम में पूछ लिए गए, लेटेस्ट ही। मोहपात्रा से रिलेटेड मैंने एक वर्ड आपको याद करवाया था और वो ओडिशा के अंदर था जी। और आप में से कई स्टूडेंट के जो नोट्स है एक तरह से वो बड़े शानदार नोट्स बना रहे हैं, कईयों ने मुझे भेजा भी था एक तरह से व्हाट्सएप पर। ये वाकई में जबरदस्त नोट्स उसने बनाए हैं, मतलब इस टॉपिक के। ये बिल्कुल सही है, कैलू चरण मोहपात्रा। ये रामचरण ने क्या कहता कि मैं खेलूंगा जी, ये रामचरण ने कि जी महापात्रा मैं ही पात्र हूं इसका, ये दिशा के साथ मैं ही खेलूंगा, कैलू चरण महापात्रा था ये। तो भाई मुंह क्यों सुझाता है तू? ये है रामचरण ने बोला कि तू क्यों मुंह सुझाता है, मैं खेलूंगा मैं। तो मैंने कहा सुजाता यानी सुजाना, मुंह को फुला लेना ही है। क्यों सुझा रहा है भाई तू ये? तो सुजाता मोहपात्रा भी कहां से? वहीं ओडिसी से है। मैंने कहा कितने लिखे? मैंने 5 लिखे। ये क्या आपसे कितनी सी उम्मीद की जा सकती है कि मैंने लिंक किसका कैसे किया, कौन से डांस से ये पर्टेन करता है? जरा एक बार कमेंट कर दीजिए ना, ये बिल्कुल फास्ट गति से करिएगा, ये बताइएगा। ये मैंने कहा लिखा है 5 पॉइंट, ये कौन सा डांस किससे पर्टेन करता है ये आपको मुझे बताना हाजी है। और मैंने एक ही चीज बोली थी ये कि मेरी ओर से एफर्ट आपको कभी कम देखने को नहीं मिलेंगे किसी भी टॉपिक के अंदर। ये आप मुझे ये बता दीजिए कि कुमकुम मोहंती कहां का कैसे किस तरीके से बाबा लिंक हमने किया है, ये बताइए। 5 पॉइंट लिखे हैं ये, बिल्कुल। हाँ कौन वो दिशा इतनी मेहनत थी कि बाबा कुमकुम बेचा करते थे, कुमकुम बेचा करते थे वो, ये यानी कुमकुम मोहंती। ये कणक रैली बताओ रे कहां कहां है ये? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कि ये जो कणक रैली वाला है ये किसका है जी? ये कणक रैली आपके पास सेकंड नंबर का ये पॉइंट लिखा है रे बाबा, आंसर आपको ही देना है। ये देखना ये है कि किसका आंसर है सबसे पहले आता है। ये कौन सा नृत्य से है? ये कणक रैली, ये एक डांस है और कौन से डांस से रिलेटेड है ये आपको मुझे पॉइंट बताना है। ये हाँ बिल्कुल सही है जी। कौन सा था? मोहिनी अट्टम। ये मोहिनी
अट्टम है भाई, मोहिनी का अवतार लिया उन्होंने तो फिर वो कनकती भी पहनी थी एक तरह से। ये मैंने कहा से थर्ड नंबर बताओ, थर्ड नंबर भूल गए होंगे ये, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो कि थर्ड नंबर का देखता हूं मैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। ये जतिन गोस्वामी है, जतिन गोस्वामी। कौन से डांस से, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा एक बार। ये जतिन गोस्वामी है, बिल्कुल सही है जी। ये किसके पास में, स्वामी के साथ। तो रिया के रिया जी अब तो आसमान में स्वामी के पास गो 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 जाता जाता, यानी जतिन गोस्वामी क्षत्रिय आसामी है। इसका बताओ निर्मला मेहता, ये कौन से डांस से रिलेटेड है? ये कौन से डांस से रिलेटेड है? निर्मला मेहता, हाँ बिल्कुल सही है, क्षत्रिय ये। इसका बताइए निर्मला मेहता का, ये निर्मला मेहता का क्या करेंगे बाबा आप? ये बिल्कुल सही है राहुल पाल का, ये मणिपुरी। विकास का परफेक्टली सही है। मैंने कहा कौन सा डांस? ये मणिपुरी है भाई। निर्मला सीतारमण उन्हीं के पास में है जी पूरा का पूरा। ये तो मैंने कहा मणिपुरी है। तो चलो 5 नंबर भी बता ही दो ना, फिर इतना ही बता दिए तो। ये सुजाता मोहपात्रा, ये बताइए सुजाता मोहपात्रा, सुजाता मोहपात्रा, सुजाता मोहपात्रा। कैलू चरण मोहपात्रा आपने पहले बताया था ये। तो मैंने कहा कि जी रामचरण ने कहा, बिल्कुल सही है, रामचरण ने कहा कि मैं ही खेलूं दिशा के साथ, तू क्यों मुंह सुजाता है मेरे भाई। तो सुजाता मोहपात्रा ओडिसी, यानी कि ओडिशा। ये लिखा है जावेरी सिस्टर। मैं पूछूंगा आपसे कि मणिपुर में मैंने याद करवाया आपको केवल 3, और उन 3 में से मैंने एक याद करवाया था, दर्शनाथ जावेरी। पहले तो मुझे बताओ कि याद करवाया था कि ये दर्शना जावेरी मैंने याद करवाया था कि ये? मैंने कहा दर्शना जावेरी। मैंने कहा मणिपुर में मैंने केवल 3 आपको याद करवाए थे। ये कितने? 3। एक वो गुरु थे विपिन वाला, ये याद आ रहा हो तो अगर आपको, ये एक उनके शिष्य भी थे बाबा ये। तो मैंने कहा मैंने 3 ही पॉइंट आपको याद करवाए थे ये। हाँ याद आ रहा है ये दर्शना। अरे दर्शन हो गए नहीं ये तो जावेरे 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 जा जा, दर्शन हो गए नहीं। तो दर्शना जावेरी जो था ना, वही जावेरी बहने हैं ये। और ये भी एग्जाम में पूछ लिया क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट है एक तरह से ये। तो मैंने कहा वो जावेरी जो था ना, दर्शना जावेरी, वही जावेरी बहने, वही जावेरी सिस्टर्स एक तरह से ये, वही है ये, वही मणिपुरी एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा मैंने कहा मिन्नती मिश्रा। ये देखो आदमी, हर आदमी भगवान से मिन्नत यही मांगता है, यही मन्नत मांगता है कि हे भगवान, हे भगवान मेरा भी जो है ना ये चारों दिशाओं के अंदर प्रभाव फैलता जाए एक तरह से ये। हर कोई आदमी यही चाहता है ये, या ऐसा भी कह सकते हैं ये। मिश्रा जी का नाम सुना होगा आपने, ये अमित मिश्रा का नाम सुना होगा। अच्छा आज मैच भी तो था ना ये, चलो ठीक है ये। मैंने कहा मैच भी, हाँ ये मैंने कहा अमित मिश्रा का नाम सुना होगा आपने ये। अमित मिश्रा ने भाई साहब मिन्नत ऐसी मांगी, ऐसी मन्नतें मांगी कि जो है भगवान मेरा चारों दिशाओं में प्रभाव फैलना चाहिए एक तरह से, और पूरे देश में प्रभाव फैला ही था उसका ये। तो देखो जी मन्नत ही ऐसी मांगी मिश्रा जी ने ये कि जी मेरा तो चारों दिशाओं के अंदर ही प्रभाव फैलना चाहिए एक तरह से ये। वो था ना स्पिनर बॉलर, ये कुछ गलत हो तो बता दीजिएगा ये। स्पिन वो बॉलिंग करता था एक तरह से, अमित मिश्रा ही नाम था शायद उसका, ये जहां तक मुझे याद नहीं है। तो उसने मिन्नत मांगी थी कि जी मेरा तो चारों दिशाओं में प्रभाव फैलना चाहिए एक तरह से ये। तो चारों दिशाओं में प्रभाव फैला था उसका, एक तरह अच्छे खासा विकेट लिया करता था। मिन्नती मिश्रा होगा ओडिसी से ये। मैंने कहा पूछूंगा, एक बार फिर पूछूंगा, और क्या पूछूंगा जरा गौर से सुनिएगा ये, कि मैं ये पूछूंगा आपसे, क्या पूछने वाला था, गंगाधर प्रधान नाम का एक वर्ड, कोई नाम था जी गंगाधर प्रधान। ये मुझे बताओ कौन से डांस से रिलेटेड था ये, जल्दी कमेंट करना ये। मैंने कहा गंगाधर प्रधान जो है वो कौन से डांस से पर्टेन करते थे, मुझे जल्दी कमेंट करके बता दो ये, ताकि मैं आगे वाला पॉइंट आपको याद करवा दूं जी। मैंने कहा आगे वाला पॉइंट याद मैं आपको करवा दूं ये। गंगाधर प्रधान बिल्कुल सही है, ओडिसी, यानी कि क्योंकि गंगाधर का तो वो सारे दिशाओं में प्रभाव तो था ही एक तरह से, इसका मतलब ये भी आपको याद है ये। मैंने कहा एक मैंने और याद करवाया था, पता नहीं मेरे भी दिमाग में पता नहीं कीड़ा ज्यादा क्यों चलता है। माधवी मुदगल, माधवी मुदगल कौन से डांस था जी, बताइए। माधवी मुदगल, माधवी मुदगल ये बता दिए ना तो समझ लेना कि जी हमारा काम सारा हो गया ये। मैंने कहा माधवी मुदगल बता दो, क्योंकि पता नहीं या तो एमटीएस में पूछा या सेजल ने पूछा, ये पॉइंट कर चुके हैं हम ये। माधवी मुदगल बताइए, बिल्कुल सही है जी। राहुल का बिल्कुल कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। कौन से था वो? मैंने कहा माधवी मुदगल था ओडिसी से, यानी कि
उड़ीसा का। ये बिल्कुल परफेक्टली सही है जी, ये बिल्कुल सही है सुनील का। ये आदित्य बिल्कुल ठीक है, विकास बिल्कुल ठीक है, और भोला आपका तो परफेक्ट जाना ही है मेरे भाई। मैंने कहा इलियाना सिटारस्टी, ये भी किससे है, ओडिशा से ही है। इलियाना एक एक्ट्रेस, अगर आपको याद हो तो एक तरह से ये मैंने कहा, या देखो ऐसे भी हो सकता है, ये दो प्रकार से हो सकता है ये। तो इलियाना, इलियाना एक है शायद मेरे हिसाब से एक्ट्रेस, ये साउथ की है, कहाँ की है, कुछ है शायद उसके, वो एक दांत थोड़ा सा इधर से कुछ ऐसा है शायद मामला ये। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे कम बता दीजिएगा ये, क्योंकि कभी कभी देख लेते हैं तो चीजें पता रहती है ये। मुझे पता है शायद वो इलियाना डिक्रूजा, पता नहीं क्या नाम है, कुछ ऐसा नाम जरूर है उसका एक्टर, जरा कमेंट करिएगा मेरे भाई, ताकि लिंक जल्दी से कर देते हैं हम ये। हाँ, इलियाना का नाम जहां तक मुझे याद है वहां तक शायद है तो सही है, सही है। एक वो एक्ट्रेस है एक तरह से, ज्यादातर वो साउथ की मूवियों में देखने को मिलती है एक तरह से ये। हाँ हाँ, है ना वो इलियाना, इलियाना नाम से एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखो रही है, अब दिशा की तो फ्रेंड ये भी है ये, मतलब इलियाना को बॉलीवुड के अंदर लाने का जो काम है ना एक तरह से ये, मैंने कहा किसको, इलियाना को। ये वो दिशा पटानी ने किया था एक तरह से ये, पहले ये साउथ की मूवियां किया करती थी एक तरह से ये। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही नाम है, इलियाना डिसिल्वा कुछ ऐसा नाम है उसका एक तरह से ये। और मैंने कहा कि ये जो दिशा है ना एक तरह से ये, इसी ने तो लाया था ये इलियाना। इलियाना को किसने लाया था ये बॉलीवुड के अंदर, यही तो लाई थी दिशा ही एक तरह से ये हकीकत है। मैंने कहा कौन लाया था ये इलियाना को, जो है ना ये दिशा पटानी, यही तो लेकर आई थी बॉलीवुड के अंदर ही। तो मैंने कहा इलियाना सिटास्टी जो है वो कहां से, ओडिसी से ही है। पॉइंट क्या है कि पंडित राजेंद्र गंगानी है, और ये है जी कत्थक, कहां से, कत्थक यूपी की बात कर रहा है ये। पंडित जी ने कहा, बोले कि बेटा तैयारी करनी है, बोले करनी है, बोले किसकी, बोले यूपीएससी की। थक जाओगे देख लो, जाना तो पड़ेगा, बोले कि कहाँ, राजेंद्र नगर चला जाएगी। राजेंद्र नगर का नाम सबको सुना हुआ है, यूपीएससी के लिए बड़ा फेमस है जी एक तरह से ये। मैंने कहा, पंडित जी ने कहा, पंडित को छोड़ दो, अगर राजेंद्र गंगाने से भी याद कर दो तो ऐसे भी कर दो ये, जो आदमी राजेंद्र नगर में रहकर गंगा ना लिया नहीं है थक जाएगा, लेकिन यूपीएससी निकाल देगा जी ये, यानी कि कब तक राजेंद्र गंगा नहीं है। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं ये, जो मैंने कहा रोहिणी के अंदर रहकर भी तैयारी कर लेते हैं जी, ये थक जाते हैं यूपीएससी की तैयारी करते करते, रोहिणी में भी रहते रहते हैं एक तरह से ये। बाटा जानते हैं, बाटा किसको बोलते हैं, ये पत्थर को बोलते हैं ये, तब बाटा बनना पड़ता है जी, ये रोहिणी में रहना है, बाटा बनना पड़ेगा, थक जाओगे भले यूपीएससी की तैयारी करते करते, रोहिणी बाटे कत्थक यूपी जी ये। उसके बाद देखिएगा गद्दाम पद्मजा रेड्डी है। मुझे इतना बता दो कि रेड्डी से रिलेटेड मैंने आपको याद करवा दिया 3 पॉइंट, तीनों का जरा शॉर्टकट में एक बार कमेंट कर दीजिए मेरे भाई। मैंने कहा शॉर्टकट में एक बार कमेंट कर दीजिए जी। हाँ, अच्छा, गंगा जी यूपी में संगम बनाती है, उसके थ्रू भी याद हो सकता है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। रेडी से मैंने 3 पॉइंट याद करवाए, जरा जल्दी जल्दी कमेंट करिए ताकि टाइम को यूटिलाइज किया जा सके ये। बिल्कुल, कौन सा था, राजा और राधा रेड्डी बिल्कुल सही है, यामिनी रेड्डी बिल्कुल सही है। एक नाम और था जी जो आज ही याद किया था ये, मैंने कहा एक नाम और था ये, वो कौन सा था, वो नाम बता दो मुझे, आज वाला बता दो मुझे। तो ये आज वाला, ये 2 तो आपने बता दिए, 2 तो आपके पूरे सही है। तीसरा जो पॉइंट है ना ये, जो मैं आज का पूछना चाह रहा हूं ये, वो पॉइंट मुझे आप बता दीजिए कौन सा था। दीपिका रेड्डी है। तो मैंने कहा राजा राधा रेड्डी, यामी रेड्डी, दीपिका रेड्डी, अरे तो अब तीनों सारे रेडी हो गए, तो गधा, अगर अब तो गधा ही होगा जो रेडी नहीं होगा एक तरह से ये। तो ये कह रहा है कि मैं भी रेडी, अब तो गधा ही होगा आज में जो रेडी नहीं होगा एक तरह से ये। तो मैंने कहा, ये कह रहे गद्दाम पद्मजा रेडी, बोले कि मैं भी रेडी एक तरह से। और चारों ही कहां से, ये कच्ची पुड़ी आंध्रा प्रदेश से। पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट लिखे हैं ये। मुझे जल्दी जल्दी ये बता दो कि किस पॉइंट को कैसे लिंक किया था और कौन से डांस से पर्टेन करता है। बार बार कह रहा हूं, तरीका यही रखना है, आपका दिमाग इतना खुल जाना चाहिए। 7 नंबर की क्लास डांस की स्टार्ट हो चुकी है कि वाकई में स्टैटिक जीके के चाहे टॉपिक कैसा भी हो, ये उसको हम इस तरीके से याद करते हैं तो चीजें परमानेंट हमारे सेट हो सकती है। ये बताइए, जावेरी भाई ने लिखा है यहां पर ये, फिर लिखा मिन्नती मिश्रा, इलियाना सिटास्टी, और मैंने कहा पंडित राजेंद्र गंगानी, रोहिणी बाटे, गद्दाम पद्मजा रेडी लिखा है। और जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए कि किस किस का कैसे कैसे लिंक हमने किया है जी। बताइए, पॉइंट लिखे हैं 6,
बताना है आपको ये। नहीं, फोक डांस आज नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि इसे फिनिश करना जरूरी था। ये बीच में रह जाता तो फिर ये रह ही जाता है एक तरह से, फिर काफी टाइम बाद चलता है, इसलिए हमने देखा। इसलिए आपकी क्लास का टाइमिंग आज हमने 15 मिनट लेट किया है, तो क्योंकि मुझे इसकी रिवीजन स्लाइड तैयार करनी थी ये। हाँ, 1 नंबर का क्या कह रहे हैं बाबा आप, ये बिल्कुल सही है जी। ये अरे दर्शन हो गए नहीं तो जावेर है, जावेर है, वो दर्शना जावेरी, जावेरी भाई ने वहीं से निकली है। बिल्कुल सही है ये। सेकंड वाला बता दो जी मुझे, तो ये सेकंड वाला बता दो, ये मिन्नती मिश्रा। ये तो मणिपुरी, मणिपुर का सही है, मिन्नती मिश्रा। ये मिश्रा जी ने क्या मन्नत मांगी थी कि हे भगवान मेरे तो चारों दिशाओं में प्रभाव फैलना चाहिए, और स्पिन से फैलाया ही था उसने एक तरह से ये। तो मैंने कहा क्या हो जाएगा इसका, ये कौन सा ओडिसी है। थर्ड वाला बताओ, इलियाना सिटार्स्टी। बताइए क्या करेंगे ये, इलियाना सिटार्स्टी कौन से। मैंने कहा इलियाना, बिल्कुल सही है जी। ये किसने लाया था, इसको लाया, इलियाना को यही लाई थी, दिशाई लाई थी बॉलीवुड के अंदर ये। तो मैंने कहा इलियाना सिटार्स्टी ओडिसी है। पंडित राजेंद्र गंगानी, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो आप मुझे ये। मैंने कहा पंडित राजेंद्र गंगानी। देखना यह है कि किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। ये पंडित जी ने बोला, बोले बेटा थक जाएगा यूपीएससी की तैयारी करते करते, राजेंद्र नगर चला जा, गंगा नाले एक बार वहां जाकर तेरा सिलेक्शन ना हो तो आ जाइयो मेरे पास में। ये कत्तक 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 यूपी, परफेक्ट है बाबा ये। मैंने कहा रोहिणी बाटे ये। अब जिसने राजेंद्र नगर में नहीं गया होगा तो वो फिर कहां गया होगा, रोहिणी के अंदर रहा होगा जी। ये बाटा बन जाता आदमी, पत्थर बन जाता है, थक जाता बुरी तरह से तैयारी करते करते। यूपीएससी के लास्ट वाला बताओ, 6 नंबर जो है उसका कौन सा डांस है जी। 6 नंबर वाला ये 6 का बताइए। गद्दाम पद मजा रेडी। हाँ, गद्दाम पद मजा रेडी। कहां से है बाबा, कच्चीपुड़ी, परफेक्टली सही है, आंध्र प्रदेश से है। पॉइंट क्या है कि कमला नारायण ये आ चुका है भरतनाट्यम। फिर ये ध्यान रखना, ये भरतनाट्यम वाले बड़े पूछे जा रहे हैं जी। ये इससे पहले भी बहुत सारे मैंने आपको याद करवा दिए। ये मैंने कहा कमला नारायण ये, और भरतनाट्यम और तमिलनाडु ये। वो एक कमला गुटखा आता है क्या ये, कमला पसंद, कमला पसंद एक तरह से ये। अगर मान लो घर वालों को आप ये कहते हैं, बोले पापा पापा, बोले कि क्या, मुझे तो कमला है ना, ये कमला पसंद गुटखा आता ना एक तरह से। ध्यान रखना मैं इनसे लिंक नहीं कर रहा हूं, केवल मैं आपको एक इमेजिनेशन कर रहा हूं पूरा मामला ये, और इनसे कोई लेने देना हमारा है नहीं इस चीज से ही। तो मैंने कहा कमला, तो बोले कमला पसंद, कमला पसंद, पापा मुझे तो कमला पसंद। ना रे, चुपचाप बैठ जा, देख ना रे, चुपचाप बैठ जाए एक तरह से। आप पापा को ये बोलेंगे, बोले पापा मुझे तो कमला पसंद गुटखा है ना, वो बड़ा पसंद है जी एक तरह से। पापा कहे ना रे, चुपचाप चुप बैठ जा चुपचाप। पापा क्या करेंगे, तिल मिलाएंगे, तिल मिलाएंगे, गुस्सा करेंगे। कमला ना 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 नारायण, नारायण नारायण नारायण, कमला नारायण तमिलनाडु भरतनाट्यम। ये पॉइंट क्या है, पद्म सुब्रमण्यम। ये क्या हम ये पॉइंट याद कर चुके हैं कि ये, मुझे इसे याद है कि याद कर चुके हैं, लेकिन ये स्लाइड में आ गया है ये। बताइए, मैंने कहा बताइए जी। मैंने, मुझे इसे याद आ रहा है कि ये मैंने, ये पद्मा सुब्रमण्यम है जो हमने याद किया था। ये कोई नेता के थ्रू हमने लिंक किया था ये सही। किसी को याद आ रहा है कौन से नेता से लिंक किया था ये, जरा देखते हैं किसको याद है जी। ये मुझे से, हाँ बिल्कुल ये हमने किया था, ये सुब्रमण्यम साहब से किया था, याद आ रहा तो आपको ये फिर रिपीट हो गया अभी यहां पर। ये पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये मैंने कहा नर्तकी नटराज। ये ध्यान रखना मैं लिंक कर रहा हूं तो इनसे कोई पर्टेन नहीं करता है ये लिंक, और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा कोई मिशन नहीं है, केवल हम आपको याद करवाने के लिए चीजें ये करवा रहे हैं। ये एग्जाम में अभी एक क्वेश्चन पूछा कि देश की पहला पद्मश्री विजेता ट्रांसजेंडर जो है वो थी नृत्य की नटराज। ये मैंने कहा पॉइंट को समझिएगा, ये कौन सा, देश की पहली पद्मश्री विजेता ट्रांसजेंडर नृत्य की नटराज ये है जी। ये कौन सी, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि जी ये कौन से डांस से पर्टेन करती है। ये फिलहाल देखिएगा, ये भारत के अंदर मान लो अगर घर वाले में छोटा छोटा बच्चा हो जाए एक तरह से, और छोटा छोटा बच्चा हो और मान लो पापा से, मम्मी से, किसी से भी बोल सकता है एक तरह से। ये मैंने कहा
आपका पहला डे है निखिल सिंह, तो आप पहले एक बार स्टार्टिंग के डांस के क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए आइएगा, क्योंकि अभी आप यहाँ कमेंट और बच्चे करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये, क्योंकि इनको सबको जो है ना इनका सिस्टम सेट हो चुका है। अब ये ऐसे ही पढ़ेंगे ये, अब इनको रात को मैं 2 बजे पढ़ाऊंगा तब भी चीजें याद होगी। ये हो सकता है आपको भी याद हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा ये, लेकिन फिर भी आप फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करिएगा ये। नर्तकी नटराज, भरतनाट्यम तमिलनाडु ये। तो मैंने कहा घर में अगर मान लो किसी ने कहा, बोली मम्मी मम्मी, बोली बेटे ने बोल दिया, बोली मुझे तो कमला पसंद है, ना रे चुपचाप बैठ जाए एक तरह से, ना ना चुप चुप बैठ, मतलब कमला नारायण भरतनाट्यम तमिलनाडु। इतने में बड़ा बेटा बोली मम्मी आपने तो कमला पसंद के लिए डांट दिया, मैं तो नटराज के लिए बोलने वाला था ये। किसके लिए? नटराज भी एक गुट का आता है, ध्यान रखिए ये। बोले मम्मी मैं तो नटराज के लिए बोलने वाला था ये, आप तो पहले ही नृत्य की नाट नाट डांस कर रही है इसके ऊपर, ये तो फिर तो मेरा भी मामला ऐसा ही होना। बोली हाँ और क्या होना है ये? तो मैंने कहा नटराज कहाँ, भरतनाट्यम तमिलनाडु ये। मैंने कहा गीता महलिके ओडिसी ओडिशा, मैंने कहा गीता महलिके ओडिसी ओडिशा, ये कैसे याद करेंगे? हाँ नटराज पेंसिल से भी आप कर सकते हैं एक तरह से, ये हो सकता है उससे लिंक, ये परफेक्ट आपका ये। गीता महलिकी ये कहां से? ओडिशा की ये। देखो गीता में जो लिखा गया है ना ये, उसका प्रभाव आज हमारे चारों दिशाओं में रहता है ये। हर कोई मानता है गीता की बात है एक तरह से ये। कैसे? वो आपने मूवी में देखा नहीं है, गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूं, क्या क्या बोलते हैं आगे कुछ याद नहीं आ रहा है ये, लेकिन ऐसा ऐसा बोला करते हैं मेरे भाई। तो देखिएगा एक बार ये गीता में महालिक बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है ये, बड़े बड़े शब्दों में, ये बड़े बड़े शब्दों में चीजें लिखी हुई है एक तरह से ये। या गीता के बारे में बड़ी 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 चीजें लिखी हुई है। कोर्ट के अंदर आता नहीं हो मामला ये, बोले कसम खाता हूं इस तरीके से ये। तो इसका देश के चारों दिशाओं में ऐसा ही है। किसी कोर्ट में आप देख लीजिए तो ओडिसी गीता महालिखी है। पॉइंट कितने हैं? 4। जरा कमेंट करके बताइएगा कौन सा पॉइंट कैसे लिंक होगा। सेकंड पॉइंट में आपको बता दूं कि मैं पहले ही आपको लिंक करवा चुका हूं, पहले मैंने याद किया था लेकिन यहां पर फिर रिपीट हुआ था तो हमने यहां इस जगह डाल दिया है ये। बताइए 4 पॉइंट है और कैसे किस डांस से पर्टेन ये करते हैं ये आपको मुझे बताना है जी। तो भरतनाट्यम के मैं बता दूं लगभग मुझे लग रहा है कि हमने 10 तो नहीं ज्यादा कर लिए, आज ही कर लिए कम से कम 7 तो एक और 10 है, मुझे लग रहा है कम से कम 20 के आसपास हम याद कर चुके हैं अब तक ये। कमला नारायण, पद्म सुब्रमण्यम, नर्तकी नटराज, गीता महलिकी, किस पॉइंट को किस तरीके से लिंक किया है ना बाबा, वो आप मुझे बता दीजिएगा ये। हाँ बिल्कुल सही है कि मम्मा मम्मा कमला पसंद, नारद चुपचाप बैठ, यानी कि क्या तिल मिलाना यानी तमिलनाडु भरतनाट्यम ये पहले कर चुके हम सुब्रमण्यम साहब के साथ ही। मैंने कहा नटराज, अगर हाँ इसको देखो ऐसा भी हो सकता है ये क्या, अगर आपने मान लो नृत्य की यानी कि डांस करते करते मान लो आपने नटराज की पेंसिल खो दी है और घर की हालत खराब है, अब मम्मी से बोलो कि मम्मी मैं डांस कर रहा था नहीं पता नहीं कहाँ गिर गई, नृत्य की यानी डांस नृत्य कर रहा था तो पता नहीं नटराज पेंसिल कहाँ गिर गई, मम्मी क्या करेगी? तिल मिलाएगी, अरे गुस्सा होगी। मैंने कहा तमिलनाडु भरतनाट्यम नृत्य की नटराज बाबा ये। मैंने कहा नार्थ नृत्य कर रहा था, नटराज पेंसिल कहीं गिर गई एक तरह से ये। मैंने कहा गीता महल लिखिए, बताइए कैसे करेंगे आप ये। मैंने कहा गीता महल लिखिए, कैसे करेंगे इसको ये, इसका लिंक ये खतरनाक बैठेगा नटराज वाला ये, बताइए। मैंने कहा गीता महल लिखिए और मैंने कहा गीता महल लिखिए, बिल्कुल सही है। कहां से? ओडिशा से है। कैसे भाई? गीता में लिखा नहीं है वो एक तरह कसम खाना, इस तरह बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है और देश के चारों दिशाओं में फैला हुआ है इसका प्रभाव एक तरह से ये। तो मैंने कहा ओडिसी हो जाएगा गीता महल लिखिए एक तरह से ये। आपके पास में है पंडित सुंदर प्रसाद, पंडित सुंदर प्रसाद ये। एक बार पंडित जी के पास में गया कि देख बेटा प्रसाद अगर सुंदर चाहिए ना, बोले कि जी हाँ। अब पंडित जी के पास युवा आदमी किस लिए जाएगा एक तरह से, जनरली आपको सबको पता है ये, शादी वगैरह के लिए जा सकता है कि जी पंडित जी हाथ देख लो एक तरह से। आपने भी कई जगह हाथ दिखाया होगा ये, कईयों ने बोला होगा ये, और ऐसी चीजें बोली होगी 2-4 जो फंस गई होगी। कैसे? कि बेटा तो ये करता है चाय नहीं पीता होगा, सबको पता है कि आजकल चाय कम पीते हैं एक तरह से। तो बचपन में हम भी जरा फंस जाते थे, किसी से बोलते बोले यार मेरा भी हाथ देख ले एक बार जरा ये, वो 2-4 चीजें ऐसे बोलते जैसे मतलब ऐसे लगता था कि ये भगवान यही है, ये जो बोल दिया ना वही होना है एक तरह से ये। तो मैंने कहा पंडित सुंदर प्रसाद एक तरह से ये। पंडित जी के पास में गया और पंडित जी ने कहा बेटा प्रसाद सुंदर चाहिए? बोले चाहिए। तैयारी कर ले बोलेगी। मैंने कहा बोलेगी जी तैयारी कर ले। अरे क्या बोलेगी किसके? पंडित जी यूपीएससी के कर लेंगे। थक गया हूं पंडित जी,
अब बस की बात नहीं है ये। पंडित जी के पास में जब मैं गया, मैंने बोला पंडित जी से, बोले पंडित जी, बोले कि जी क्या, बोले कि प्रसाद, बोले कि सुंदर चाहिए, देख लो, बोले कि एक तरह से ये, बोले अच्छा हाँ सुंदर चाहिए प्रसाद, तो बेटा सुंदर वाला तो तभी मिल सकता है जब तुम यूपीएससी की तैयारी करोगे, थक जाओगे, लेकिन चलते रहिए, ये सुंदर प्रसाद मिल जाएगा एक तरह से ये। तो मैंने कहा कथक यूपीएससी सुंदर प्रसाद, ये जनरली पंडित सुंदर प्रसाद या नॉर्मली देखने को सुंदर प्रसाद मिलता है, नाम आपको ऑप्शन में ये। आपके पास है मंजूश्री चटर्जी, ये भी कहां से है, कथक यूपीएससी से। ये आदमी को क्या है कि जब यूपीएससी की तैयारी करता है ना, ये पता है वो क्यों थक जाता है, ये पता है आपको, ये इसलिए थक जाता है ये कि वो सारे तो किताबों को चाट जाता है ये। क्या करता है, सारे तो किताबों को चाट जाता है ये, और शाम को बेचारा बेचारा खाना बनाता है तो बर्तन भी मांजने उसको खुद को ही पड़ते हैं जी ये। तो मैंने कहा मंजू ने मांजने भी उसको पड़ते हैं, सारी किताबों को चाटना भी उसको ही पड़ता है, मंजू श्री चटर्जी। और मैंने कहा बेचारा थकेगा नहीं तो क्या करेगा भाई ये, तो कथक यूपीएससी यानी कि यूपी मंजू श्री चटर्जी बाबा ये। शोभा नायडू कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये देखते हैं ये कच्चीपुड़ी के भी बाबा बहुत सारे आ गए ये। मैंने कहा कहना क्या चाह रहा है शोभा नायडू ये। अब देखो जी, मैंने आपको एक याद करवाया था नाम, हाँ हाँ मैंने कहा मैंने आपको एक पॉइंट याद करवाया था, अब मैं ये देखूंगा किसको याद आ रहा है वो। अभी मेरे दिमाग में आया यहां से ये, हाँ भानुप्रिया एक नाम आया था ये, भानुप्रिया कौन से डांस से पर्टेन करता था, अब मैं देखता हूं किसको याद आता है जी ये। मैंने कहा भानुप्रिया ये, मतलब चीजें बड़ी, आप देखिए कि मुझे खुद को ऐसा आश्चर्य होता है कि चीजें मैंने अब तक जितने पॉइंट करवाए हैं वो सारे मेरे दिमाग में फिट है, एक नाम तो नाम ऐसे कैसे ये कि हाँ ये इस तरीके से है ये। भानुप्रिया एक नाम आया था हमारे पास में ये, वो एक डांस से रिलेटेड करता, अरे बिल्कुल सही है निखिल गुलवंशी। मैंने कहा कौन सा, कच्चीपुड़ी आदित्य, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी, बातें नहीं मुझे अभी ये नहीं बातें भाई साहब, भा नहीं भा नहीं भा नहीं, कच्चीपुड़ी से अपने रिलेटेड किया था, ये परफेक्टली सही है। राहुल पाल निखिल विकास, ये मैंने कहा भाती नहीं भाती नहीं भा नहीं भा नहीं, हमने इस तरीके से लिंक किया था ये कह रहे हैं कि जे भा सो यानी मैं ले रहा हूं इसलिए, भाती नहीं मुझे भा नहीं, ये कह रही है कि नहीं दो नहीं दो नहीं दो नहीं दो, ये कह रहा है ये। मैंने कहा ये कहना क्या चाह रहा है ये, वे कहना चाह रहा है कि नहीं जी भाती नहीं, मत दे मुझे तो नहीं दू नहीं नहीं दू नहीं दू क्या, अब नहीं दू बोले क्या, कच्चे पूड़ी दो के नहीं दो नहीं दो मत दे, मुझे नहीं भाती है एक तरह से, इसलिए मैं नहीं लूंगी ये, तो इसलिए मैं नहीं लूंगी। देखिएगा एक बार, ये कहना चाह रहा है शोभा, मैंने कहा शोभा नायडू की ये बात की जा रही है, तो ये कहना चाह रहा था ये कि नाई दो की दो नाई दो की दो, देख नहीं नहीं यार मुझे नहीं बात है, छोड़ बोलेगी क्या, कच्ची पूड़ी है। तो मैंने कहा ये कच्ची पूड़ी शोभा नायडू एक तरह से ये। मैंने कहा हलीम खान, ये भी कहां से है, कच्ची पूड़ी से ये। अरे हाँ खाना है कि नहीं खाना, ले अब खाना है कि नहीं खाना, कितने डांस है हमारे, 8 थे ये, अब खाने से रिलेटेड ये। चलो जी आपका भी कनेक्शन खतरनाक है, हम आपके लिंक के थ्रू कर देते हैं ये। शोभा नहीं देता ऐसे ये, हाँ खतरनाक है जी आपका ये, दोनों का ही खतरनाक कनेक्शन आपका ये कि अगर कोई कच्ची पुड़ी बनाए तो ये शोभा की बात नहीं होती, बिल्कुल परफेक्टली सही है। ऊपर किसी ने एक पॉइंट किया था शोभा नहीं देती कच्ची पुड़ी खाना ही है, परफेक्टली सही है जी। कनेक्शन को चेंज कर देते हैं और इसका मतलब ये है कि फायदा तो मुझे आपसे भी मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है जी। अरे मेरे भाई इरेज हो जा जल्दी से ये, हाँ मैंने कहा शोभा नायडू है, यानी शोभा नहीं देती है ना शोभा नहीं दे नहीं दो। मैंने कहा शोभा नहीं देती है क्या, कि कोई मेहमान घर पर आए और उसको कच्ची पूड़ी खिलाओगे, ये शोभा देती है क्या बात, ये नहीं देती है, कभी ध्यान रखो इस बात को ये। या अंधे व्यक्ति को अगर आप खिलाते हैं कच्ची पूड़ी तो मेरे भाई ये शोभा नहीं देता आपको, ये किसी भी सूरत में ध्यान रखिए, ये शोभा नायडू ये। हलीम खान जो है एक तरह से ये भी अभी लेटेस्ट पूछा हुआ है, कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश ये। बोले कि जी हाँ लेना है क्या, बता खाने के अंदर ये, अरे खाने के अंदर हाँ लेना है क्या, अब आप कह रहे हैं कि जी हाँ लेना है क्या खाने में, देख ले कच्ची है जी मेरे पास तो ये, बोले ना छोड़। तो हलीम खान जो है कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश ये। कितने हुए जी, 4 हुए ये। एक बार जरा कमेंट करेंगे आप ये कि हमने लिंक कैसे कैसे किया है बाबा, ये जरा बताइएगा। पंडित सुंदर प्रसाद कहां से, मंजूश्री चटर्जी कहां से, शोभा नायडू कहां से और हलीम
खान कहां से ये बताइएगा ये। अब देखता हूं कि किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। पंडित सुंदर प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी, शोभा नायडू और हेलेम खान ये। और क्लासिकल डांस का टॉपिक आपका चल रहा है बाबा ये। बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट आपका ये। सुंदर प्रसाद चाहिए तो बेटा देख ले क्या, यूपीएससी की तैयारी कर ले, यूपीएससी की तैयारी कर ले, सीधा कत्था के दिमाग में चल जाएगा ये। मंजूश्री चटर्जी कहां से, बिल्कुल सही है, मंजूश्री चटर्जी। लिंक कैसे किया था ना, जरा एक बार ये कमेंट करिएगा एक बार ये। मंजूश्री चटर्जी के, मंजूश्री चटर्जी। सारी तो किताबों को चाट गया और सारे बेचारा बर्तन मांजता रहता है ये। अब थकेगा नहीं तो और क्या होगा एक तरह से ये। तो कत्ताकर कहां से है, यूपीएससी से, बिल्कुल सही है जी। शोभा नायडू बताइए कौन से था ये, शोभा नायडू ये, जल्दी जल्दी बताइएगा ये। 11 बज चुके, 11 बज के 2 मिनट हो चुकी है ये। शोभा नायडू ये, शोभा नायडू का कौन सा था, कच्ची पूड़ी। परफेक्ट है, शोभा नहीं देती बेटा ये। कोई आदमी अंधा है उसको कच्ची पूड़ियां खिला दोगे एक तरह से, ये शोभा नहीं देता, ध्यान रखियो इस बात को ये। अरे हाँ लेना है क्या, बोल जल्दी, खाने के अंदर, बोले ना ना क्या, अरे क्या, कच्ची पूड़ी है। तो इसका अर्थ यही निकलता कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश ये। कुमारी कमला, घर वाले कह रहे हैं कि जी हमारी तो बेटी कुमारी रह गई एक तरह से, जो हमारी कमला बेटी है वो तो कुमारी रह गई। बोले कि जी ऐसा क्या हुआ, सारे घर वाले थक गए, बेटी यूपीएससी की तैयारी मत कर मत कर, क्यों दिमाग झोंके है। तो पापा ने कहा कि जी हमारी तो बेटी है ना वो कुमारी रह गई एक तरह से। अरे कौन, वो कमला बेटी एक तरह से, कमला बेटी जो है एक तरह से ये हमारी तो कुमारी रह गई जी। सारे घर वाले बोले, बोले बेटा यूपीएससी की तैयारी मत कर, थक जाएगी। तो कत्थक यूपीएससी यानी कि यूपी, कुमारी कमला ये। मैंने कहा भीमसेन जोशी है ये, घराना है, किराना घराना ही है। 3 4 5 घराने पहले हमने याद किए थे, एक और हम याद कर लेते हैं। अभी आपको मैं 2 और याद कराऊंगा, लेकिन उन दोनों का थोड़ा सा गूगल है ना अलग अलग चीज बताता है, ये थोड़ा सा पता चलते ही देखते हैं जी। ये किराना घराना ये, घर वालों ने कहा, बोले कि जी किराना का जो सामान है ना एक तरह से ये। मैंने कहा देखो किराना का सामान जो है ना वो घर आ गया है एक तरह से ये। घर वालों ने कहा, पहले तो आपको ही बोला, बोले बेटा आज तो किराना का सामान लाना है। तो आदमी बड़ा मन उदास रहता है एक तरह से। बोले साला घर वाले भी क्या है, ऑफिस से आया हूँ कि किराना का सामान लेना ही है। इतने में 5 मिनट बाद घर वालों को कॉल आया, बोले बेटा क्या, बोले कि जी किराना का जो सामान है ना वो तो घर आना, यानी कि घर आ गया बोलेगी ये। इतने में आदमी बड़ा जोश में आता है, ये भीम की तरह आता है एक तरह से ये, भीम सेना ये। मैंने कहा यार अरे छोड़ो रे यार, कनेक्शन खतरनाक करते हैं इसका ये। मैंने कहा भीम का नाम आपने सबने सुना है, और भीम की सेना के अंदर इतना जोश रहता था ये कि भाई साहब खाना जो किराना होता था ना, जिस घर के अंदर किराना का सामान पड़ा होता था सारा ही चाट जाते थे ये। तो मैंने कहा देखो जी ये भीम सेना यानी भीमसेन ये, इसकी सेना में इतना जोश रहता था कि किराने का सामान जिस घर में आता था ना सारा ही खा जाते थे ये। तो मैंने कहा किराना घराना का फाउंडर कौन हो जाएगा, भीमसेन जोशी। ये लेटेस्ट पूछा था ये। मैंने कहा वी सत्यनारायण शर्मा, कच्ची पूड़ी। भाई साहब ये कच्ची पूड़ी भी ध्यान रखना, यानी नृत्य कोई सा भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। आप ये नहीं कह सकते कि जी 8 में से हमें तो एक बता दो इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है, सारे ही इंपॉर्टेंट है ये। मैंने कहा कच्ची पुड़ी आंध्र प्रदेश ये। सत्यनारायण की आपको पता है कथा वगैरह चलती है एक तरह से ये। तो वहां जो कथा चलती है सत्यनारायण भगवान के एक तरह से ये, कई शर्मा लोग आते हैं पंडित वगैरह एक तरह से ये, कोई माइंड मत करना केवल लिंक कर रहा हूं ये। तो मैंने कहा जब सत्यनारायण की कथा जब भी जहां भी चलती है तो वहां पर तो देखो जी अब जाहिर सी बात है वहां तो इतने सारे लोग भीड़ आती है कि कोई को कच्ची पूड़ी मिल जाए तो मिल जाए एक तरह से ये। तो वी सत्यनारायण शर्मा क्या होगा, कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश ये। गीता चंद्रन ये। अब मैं लास्ट 3 में आपसे थोड़ा सा हेल्प चाहूंगा ये। इतने जो जितने लेटेस्ट सारे पूछे हुए थे पहले मैंने याद करवाए वो सारे करवा दिए। 3 पॉइंट में मैं पूछूंगा। एक तो गीता चंद्रन जो है ये है भरतनाट्यम की ये, तमिलनाडु से, ये सबको पता है ये। किस तरीके से हम लिंक करें मैं यहां आपकी हेल्प चाहूंगा इस जगह ये। गीता चंद्रन ये। हरे राम, हाँ बताइए।
गीता चंद्रन, ये क्या कोई लिंक, कोई की ऐसी बन रही है? एक्चुअल में जब इजी वर्ड आता है तो थोड़ा सा दिमाग वहां मेरा कम चलता है, टफ वर्ड जितना होता है मैं उसका लिंक निकाल लेता हूं। ये गीता चंद्रन, ये गीता चंद्रन, ये वैसे होने में इस तरीके से हो सकता है। गीता तो भारत में ही पढ़ी जाती है ये, और मेरे भाई लेकिन थोड़ा सा चंद्रन लेना पड़ेगा यहाँ। ये गीता चांद पर जाने से नट गई तो तिल मिला गई। ठीक है जी। गीता चांद पर जाने के लिए कहती है पर घर वाले तिल मिला जाते हैं। ये खतरनाक है, बैठ जाएगा। गीता जब चंद्रमा बन गई तब सारे सगे सारे घर वाले तिल मिला गए। ये ठीक है जी। ये देखिएगा एक बार, ये गीता ने कहा, बोले कि चांद पर जाऊंगी। ये ऐसे ही लिंक करते हैं क्योंकि इसका और कोई लिंक बैठता नहीं है। और मैंने कहा रे, और भी खतरनाक इसका कनेक्शन बैठता था लेकिन थोड़ा सा वो मुझे लग रहा है हटकर हो जाएगा। ये देखिएगा एक बार, ये गीता ने कहा घर वालों से, बोले कहाँ जाऊंगी? चांद के ऊपर दौड़ूंगी। ये चंद्रन यानी रैन यानी दौड़ना। ही है कहाँ दौड़ूंगी? बोले कि जी चांद के ऊपर दौड़ूंगी एक तरह से। ये चलो छोड़ो रे यार, ये खतरनाक ही जब कनेक्शन ही करना है तो ऐसा करते हैं कि घर में थी एक लड़की और उसका नाम था बाबा गीता, और जब वो दौड़ी चांद को देखने के लिए। ये देखिएगा एक बार, ये चंद्रन चांद, रेन का मतलब क्या होता है? रन की सेकंड फॉर्म यानी कि दौड़ना। जब वो गीता दौड़ी ना चांद को देखने के लिए, वो व्रत करते ना घर के अंदर, पता आपको औरतें करते अपने। ये तो मैंने कहा चंद्र ने चंद्रमा को रन यानी कि दौड़ी चांद को देखने के लिए। देखो चंद्र प्लस रन, चंद्र प्लस रन। मैंने कहा चांद को देखने के लिए जैसे ही वो दौड़ी ना, भयंकर तरीके से घर वाले भी तिल मिला गए। अरे गिरेगी क्या, आज तो व्रत किया है तो नहीं है। मैंने कहा गीता चंद्रन तमिलनाडु भरतनाट्यम। ये पॉइंट क्या है लिखा है एक बार, बी हेराम नाथन, हेराम नाथन, हेराम नाथन कुछ ऐसे होगा ये। मैंने कहा भरतनाट्यम तमिलनाडु का ही है जी यहाँ पर। ये भी मैंने कहा घर वाले भी क्या करते, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। मैंने कहा जनरली घर के अंदर ऐसा कौन करता रहता है? ये हे राम हे राम, कोई सद्बुद्धि दो इनको, सारे दिन साले तिल मिलाते रहते हैं एक तरह से। ये तो देखो जी, ये उस घर में भी आपने देखा होगा, ये जनरली लोग क्या, वही आदमी जनरली सारे दिन ऐसे करता रहता है, हे राम हे राम हे राम हे राम। या ऐसा भी कर सकते हो, हे राम। इनके बनती नहीं है दोनों भाइयों के, ये बना दे रहे इनके जोड़ी। है इन दोनों के बनते नहीं है, हे राम सारे दिन ही गुस्सा करते रहते हैं। तो बी हरमनाथन जो होगा भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये पॉइंट लास्ट हमारा है कि यहां पर पद्मश्री आनंद शंकर, ये और ये भी कहां का? भरतनाट्यम तमिलनाडु का ही है। और मैंने कहा ये भी कहां का? भरतनाट्यम तमिलनाडु का, पद्मश्री आनंदा शंकर। ये आनंदा शंकर। घर में मान लो कोई लड़की है जी और मम्मी से कहती है, बोले मम्मी मम्मी, बोले कि क्या? कि जी मुझे तो आनंद केवल और केवल भगवान शंकर की सारा दिन भक्ति करती रहूं और कुछ भी ना करूं मैं, तो मुझे तो उसी में आनंद आता है जी। घर वाले भी तिल मिला जाएगा, थोड़ा काम भी कर लिया, अगर पढ़ा लिख लिया करे तो। आनंदा शंकर कहां से? तमिलनाडु भरतनाट्यम। ये जया प्रभा मेनन। ये मैंने कहा जया प्रभा मेनन जो है मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है। यहां फिर एक बार मैं आपसे हेल्प चाहूंगा, कोई ऐसा पॉइंट आप निकाल पाएंगे जया प्रभा मेनन। ये क्योंकि पॉइंट क्या है कि यहां से निकलता, लेकिन मोहिनी अट्टम से केवल मोहिनी के अलावा कोई अच्छा लिंक नहीं बन पाता। ये तो यहां से कोई ऐसा पॉइंट जो आपके दिमाग में बैठ रहा हो, ये जया प्रभा मेनन। वैसे तो आपको मैं ये याद भी नहीं होगा ना, ये तब भी एग्जाम में सही करवा दूंगा, ऐसा तरीका है ये। कोई लगाओ दिमाग देके कौन सा तरीका है ये। मैंने कहा कल एक पॉइंट हमने याद किया था, ये उसके अंदर कुछ ऐसा पॉइंट आया था। ये लगाइए दिमाग। ये हाँ अमित पंडित, क्या नाम आपका? अच्छा पांडे है जी ये, सॉरी। ये याद हो रहा है या नहीं हो रहा? क्लासिकल डांस में मुझे लगता है कि शायद जो एफर्ट हमने लगा दिए हैं वो कम नहीं है। ये पहले मुझे इसका बताइए, जया प्रभा का। ये इतने पॉइंट हमने याद किए, लेटेस्ट सारे ही पूछे हुए थे एक तरह से। ये बताइए जया प्रभा मेनन, मोहिनी का। ये क्योंकि चक्कर क्या है कि मोहिनी के अंदर और कोई चीज निकल नहीं पा रही है। मोहिनी वाला भगवान विष्णु ने अवतार लिया, मोहिनी का एक तरह से ये केवल और केवल एक इसी तरीके का लिंक यहां से निकलता है। ये तो ये लास्ट के मैं आपसे केवल 3 पॉइंट के अंदर ये मतलब कि चाहूंगा कि आप मुझे थोड़ा सा हिंट करें एक तरह से। ये
हाँ, जया प्रभु, क्या कह रहे हैं आप? जया प्रभु श्री कृष्णा की मन में डूबी रहती है ये। ना 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 ना। जया, याद हो रहा है, ठीक है जी। मैंने कहा जया परबा मेनन, एक जया पर्दा भी है ये, जया पर्दा भी है, नाम याद आ रहा है ये, जया पर्दा, जया पर्दा, ये किसी को याद आ रहा है ये जया पर्दा ये? हाँ, जया क्या कह रहे हैं ये? जया प्रभु की मोहिनी के रूप देख नहीं। ऐसा हो सकता है ये, मैंने कहा ऐसा हो सकता है ये, मैंने कहा ऐसा हो सकता है ये कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया तो चारों तरफ ये उनकी परवाह ऐसे फैली कि लोग जय जयकार करने लगे, मन ही मन के अंदर, मन ही मन के अंदर, मन ही मन के अंदर ये। तो जया परबा मेनन मोहिनी अट्टम ये। उसके बाद देखिएगा कितने में 7 पॉइंट हुए ये। मुझे सबका ये बता दो कि मैंने कैसे लिंक किया है जी ये, तब ये मैं मान जाऊंगा कि आपको चीजें सारी याद है ये। बताइए। प्रभु की जय हो, हाँ ये भी सही है जी, प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, हर कोई मन ही मन में करता है। जैसे ही भगवान विष्णु ने अवतार लिया मोहिनी का, प्रभु की जय हो, जय हो, ये खतरनाक जाएगा जी कनेक्शन ये। पहले मुझे बताओ सारा एक बार लिंक जल्दी जल्दी करके बताइएगा, 11:12 हो चुकी है जी ये, और अभी तक खाना हुआ नहीं है इसलिए ये। मैंने कहा कुमारी कमला कैसे लिंक किया था आपने, कौन से डांस से पलटे नहीं है ये बता दीजिए, कौन से डांस से कुमारी? हमारी बेटी कमला तो कुमारी रह गई। बोलेगे जी ऐसी क्या बात है, कोई तैयारी की थी क्या? बोलेगे जी हाँ की थी। किस की? यूपीएससी की। तो कत्थक वाला पॉइंट परफेक्टली सही है बाबा। तो ये कत्थक होगा यहां से यूपी वाला पॉइंट ये। सेकंड बताओ कैसे करोगे? परफेक्ट है जी आपका कत्थक ये। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा लाइव में और आपके बीच में मुझे लग रहा है कुछ डिफरेंस आ रहा है कि ये, जिस हिसाब से कमेंट चल रहे हैं ये। हाँ बिल्कुल सही है जी, कुमारी कमारी कुमारी रह गई, एक तरह से परफेक्टली सही है। सेकंड बताओ भीमसेन जोशी है, किराना घराने के हैं जी ये। नोट्स अगर खुद के बनाओगे तो भी बेस्ट है, हम तो हमारी ओर से पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि आज एक बच्चे ने भेजा था, मुझे नाम तो मुझे याद नहीं उसका क्या नाम था ये, लेकिन बड़े शानदार नोट्स उसने भेजे ये। और जो कल हमने 3-4 पॉइंट कर रहे थे ना हम ये, वो सारे पॉइंट उसने लिंक कर लिए ये। हाँ वो मैं बताता हूँ आपको कल एक बार ये देख के। मैंने कहा भीमसेन, हाँ बिल्कुल सही है जी भाई, भीम की सेना बड़े जोश में रहती है, अच्छे अच्छे के घर के अंदर वो किराना पड़ा हो नहीं, सारा खा जाएगी, ध्यान रखियो ये। तो किराना घराना के फाउंडर कौन होंगे बाबा? मैंने कहा कौन होंगे? भीमसेन जोशी है। मैंने कहा वी सत्यनारायण शर्मा ये। इसको कैसे करोगे ये बताइए? बारिश हो रही है तेज वेस्ट बंगाल में, रिंकेश शाह। ठीक है जी, बारिश हो रही है तो मेरे भाई को बारिश के अंदर थोड़ी ना पढ़ रहे हैं आप ये, आप तो घर में तो पढ़ रहे होंगे ये। वी सत्यनारायण शर्मा, बताइए। वी सत्यनारायण शर्मा बाबा, इसका जरा कमेंट कर दीजिए मेरे भाई। वी सत्यनारायण शर्मा कौन से डांस है? जल्दी जल्दी बता दीजिए। वी सत्यनारायण शर्मा। अरे तुम नोट करने लग गए क्या इसको? हाँ अब स्टार्ट हो चुका है ये, बिल्कुल सही है। कौन सा था? कच्ची पूड़ी है, बिल्कुल परफेक्टली सही है ये। कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी, इसका मतलब आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है। हाँ अच्छा अच्छा, आपका नेट का दिक्कत आ रही है क्या? ठीक है जी है। मैंने कहा कि अच्छा मुझे समझ में आ गया कि शायद आज थोड़ा सा पीछे या तो आगे कुछ, अच्छा पीछे चल रहा, आगे तो कहां से चलेगा ये, तभी आपका कमेंट बाद में आ रहा है ये। देखिएगा ये, मैंने कहा सत्यनारायण की वो कथा जब भी होती है ना ये, तो वहां लोग बहुत सारे आते हैं ये, तो भाई फिर पूड़ियां जो है वो कच्ची निकल जाती है, तो कच्ची पूड़ी हो जाएगा जी ये। इसका बताओ गीता चंद्रन, ये इसका खतरनाक हुआ कनेक्शन, ध्यान रखना ये कनेक्शन जो हमने किया था ना वो मतलब सबसे अच्छे लेवल का कनेक्शन हो गया एक तरह से, गीता चंद्रन ये। बताइए। गीता चंद्रन, हाँ कौन से थे? भरतनाट्यम, परफेक्टली सही है। वो गीता जब भागी ना दौड़ी दौड़ी चांद को देखने के लिए, घर वाले तिल मिलाए गिरेगी क्या, यानी भरतनाट्यम तमिलनाडु ये। मैंने कहा बी हैराम नातन ये। इसका बताओ क्या होगा ये? बिल्कुल सही है, हे राम हे राम, इनके बनती नहीं है, बना दे।
तेल मिलाते रहते हैं सारे दिन ये। तो मैंने कहा है ना मनातन है तमिलनाडु भरतनाट्यम ये पद्मश्री आनंदा शंकर ये कैसे किया था कि माँ मुझे तो आनंद आता है भगवान शंकर की भक्ति करने में। एक तरह से ये घर वाले भी भाई साहब क्या होंगे तिल मिला जाएंगे एक तरह से ये तमिलनाडु भरतनाट्यम ये। और जय हो प्रभु की जय हो मन ही मन में सब कर रहे हैं। कब? जब भगवान विष्णु ने अवतार लिया मोहिनी का एक तरह से ये। अब मैं यहां से 3 पॉइंट, टोटल 7 पॉइंट है, मैं आपको बता दूं एक बार। जितने थे बाकी वो मैंने सारे आपको याद करवा दिए हैं। आप क्वेश्चन कोई सा भी करेंगे आपके सारे क्वेश्चन होने लगेंगे क्लासिकल डांस से रिलेटेड। फोक डांस अभी नहीं करवाए, ध्यान रखिएगा। ये 3 पॉइंट है यहां से। ये कौन कौन सा है? कला मंडलम कल्याण कोटि अम्मा, एक तो ये पॉइंट है कला मंडलम कल्याण कोटि अम्मा। एक तो है कौन सा? ये पॉइंट। एक पॉइंट हमारे पास है गुरु वेम्पंती चिन्ना सत्यम, ये है कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का। और एक शायद और पॉइंट होगा वो है राधा श्रीधर, ये राधा श्रीधर ये। तो मैंने कहा ये भी कौन सा? भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये 3 पॉइंट तो ये है और 3 पॉइंट शायद और है। ये कौन कौन से बता दूं मैं आपको। 3 तो ये है कला मंडलम कल्याणी कोटि अम्मा, एक तो है मोहिनी अट्टम से ये। हालांकि इसमें दिक्कत नहीं आएगी मुझे पता है क्योंकि हमने एक लिंक आपको कल बताया था कला मंडलम वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, राधा वाला जो पॉइंट था एक तरह से ये हिमावती और राधा वाला पॉइंट था ये, उसके थ्रू याद हो जाएगा हमें, इसको दिक्कत नहीं आएगी। कला मंडलम से एक ही पॉइंट ऐसा है ये जो अलग हटकर जाता है, ये वो पॉइंट अभी मैं बताता हूं आपको ये, और बाकी सारे पॉइंट यही चलते हैं ये। एक गुरु वेम्पंती चिन्ना सत्यम ये, तो ये जो है ना ये कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश। वैसे मैं बताऊं इसको कैसे याद हो सकता है ये सत्य बात है। ये आपने मूवी देखी होगी आंध्र प्रदेश की, अगर आपने देखा हो, साउथ की एक तरह से जनरली हम देखते हैं ये, तो उनमें चिन्ना स्वामी का नाम सुना आपने? ये जरा सुना तो कमेंट करिएगा ताकि मैं यही लिंक कर देता हूं, आपको कहीं रटने की जरूरत ही ना पड़ेगी। चिन्ना स्वामी है, जिसको कंफर्म याद हो वही बताना, ध्यान रखना, ये मेरी बेइज्जती मत करवा देना। ये चिन्ना 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 पता नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है कि हमने ऐसा सुना है। ये वहीं से है कि चिन्ना स्वामी सुनते हैं जनरली हम, ये तो ये आंध्रा से है कि ये कंफर्म याद हो तो बताना। ये यहीं से है ना ये? अच्छा सारे आप कह रहे हैं यहीं से हैं, यहीं से हैं, यहीं से हैं। देख लो मेरे भाई, हाँ वो चिन्ना स्वामी अय्यर कुछ ऐसा नाम भी आता है, मूवियों के अंदर नाम भी आता है एक तरह से, आई हो वो चिन्ना स्वामी अय्यर एक तरह से ये। तो मैंने कहा वो कहां से, वो यहीं से है कि ये, तो हम इसको यही सत्य बात है ये जो चिन्ना स्वामी अय्यर वो यहीं से पर्टेन करते हैं, आंध्र प्रदेश से कर देंगे इसको लिंक हम ये। मैंने कहा राधा श्रीधर, ये राधा श्रीधर भरतनाट्यम तमिलनाडु। भाई साहब भरतनाट्यम कच्चीपुड़ी कथक तीनों के ही जो है ना ये भाई बहुत सारे हैं, सारे हमने याद कर लिए हैं ये। हाँ अच्छा तमिलनाडु में भी होते हैं लेकिन तमिलनाडु वाला नहीं करेंगे हम, आंध्र प्रदेश वाला करेंगे ये, वो सत्य बात है। वो कह रहा किसी ने कहा बोले तो अंधा तो नहीं हो गया, नहीं देखो इसको लिंक कर देंगे, अगर आपको वो याद आएगा तो मैं और खतरनाक कर देता हूँ ये। किसी ने कहा बोले भाई तो अंधा तो नहीं हो गया, नहीं मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये सच बोल रहा हूँ, वो चिन्ना स्वामी यही है एक तरह से ये। तो चिन्ना स्वामी अय्यर यहां से पॉइंट बैठ जाएगा, आंध्र प्रदेश कच्चीपुड़ी है। भरतनाट्यम तमिलनाडु मैंने कहा राधा श्रीधर ये, मैंने कहा राधा श्रीधर ये। और मैंने कहा जब एक ये पॉइंट और एक कितने पॉइंट थे, मैंने कहा आपको 7 पॉइंट, 7 में से 2 तो करवा दिए, एक पॉइंट ये है और एक देखो यहां से ये कितने पॉइंट लिख रहे हैं, मैंने 8 पॉइंट लिख रहे हैं। इनमें से हालांकि हमने काफी कुछ पहले किया है, ये देख लीजिएगा एक बार देखिएगा। ये मतलब कितने टोटल 9 पॉइंट हुए, 9 पॉइंट में से देखिएगा, यानी ये करते ही अभी पिछले जितने भी लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, अभी पिछले आप 1-2 साल के उठाकर देखते हैं, मैक्सिमम 30 साल के 3 साल के लिए मान लो, ये वो सारे क्वेश्चन आप सारे कर लेंगे ये, अगर आपने ये 7 क्लास ढंग से देख ली ना ये। तो ये एक तो कौन सा है मैं बता दूं, ये वो कल हमने किया था, वो मेनन वाला मैं कह रहा था ना आपको, ये वल थोल नारायण मेनन, ये कौन से नृत्य में याद किया था हमने, ये वो कविता, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखो ये यानी हमने जो थ्योरी जितनी ली है ना एक तरह से ये वो थ्योरी सिलेक्टेड थ्योरी यूं मान के चली गई है। हकीकत मानिए मुझे पता नहीं था कि ये क्वेश्चन आ गया एक तरह से ये, और ये मैंने थ्योरी के अंदर ले रखा था इस पॉइंट को ये। तो जो सर की बुक है ना वो इस तरीके से डिजाइन की गई है ये, मैंने पूरा उसके ऊपर काफी दिनों से मैं उसके ऊपर मतलब देख रहा था कि यार किस तरीके से मामला सेट किया गया है, उसकी थ्योरी जो है ना ये उसको वाकई में दमदार तरीके से सेट किया गया है ये। मैंने कहा हमने याद किया था वल थोल नारायण मेनन ये, हाँ किसी ने वो लिंक भी किया था श्रीवल्ली वाला एक तरह से ये, हाँ तो मैंने कहा वल थोल नारायण मेनन, ये कहां से, मोहिनी अट्टम से, कल ही हमने देखा था ये। तो देखो मेनन वाला जो पॉइंट अभी चल रहा था ना अपना जया प्रभा
जया प्रभा मेनन वाला पॉइंट, वो यहां से भी याद हो सकता है हमें एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, इसको तो हटा दूं मैं यहां से, ये ठीक है। ये क्वेश्चन है ओडिसी नृत्य विद्यालय सृजन जो है ना, एक तरह से ये कैलुचरण महापात्रा नहीं है, मतलब ये इनको कोई श्रेय वगैरह किया जाता है एक तरह से, ये एक पॉइंट तो हम ये आपको दे देंगे। ये तो ये दो क्वेश्चन तो हटा दो आप। ये एक तो मुझे ये याद करवाना आपको, एक याद करवाना, दो एक ये शायद एक कोई डेफिनेशन के रूप में पूछा था ये, कि मैतेई लोगों के, ये शायद मैंने उसको मैसेज लैंग्वेज में लिख लिया, उसको मुझे इंग्लिश में लिखना था ये। और एक 3 पॉइंट है यहां से, ये इसमें थोड़ा सा जो है ना, ये यहाँ ये शायद ये गलत लिख गया गया, ये शायद ये कुछ और लिखना था ये। और ये कथकली है कलामंडलम राजन का, और एक मल्लिका अर्जुन मंसूर जो है जयपुर अतरौली घराना। ये गूगल पर थोड़ा सा मुझे मिला नहीं है, तो इनमें से 3 पॉइंट ऐसे थे जो मुझे गूगल पर मुझे ढूंढना था, लेकिन वो ढंग से मिला नहीं है, इसलिए मैंने उठाया नहीं है। यानी यहां तक करते ही है टोटल कितना, 1 पॉइंट तो जो अभी मैंने आपसे कहा कि कौन सा था, राधा श्रीधर वाला, ये भरतनाट्यम तमिलनाडु, 1 पॉइंट तो हुआ हमारे पास में ये। दूसरा ये हुआ कि टोटल कितने, 8 में से हम पहले एक तो ये याद कर चुके हैं, इसको हटा दो अभी। ठीक है, कितने बचे हमारे पास, 7 पॉइंट बचे। 7 में से भी अभी ये जो है ना, ये इसका देखना, ये गलत लिखा है कि शायद यहां पर ये, और ये गूगल कर रहा था लेकिन ये मिला नहीं ऐसा कुछ नाम, ये लेकिन देखेंगे इसको ये। तो ये 7 से 8 पॉइंट ऐसे हैं ये जो क्लासिकल डांस से रिलेटेड आपको याद करने। बाकी शायद जहां तक मुझे विश्वास है कि मैंने शायद आपको सारी चीजें इसमें याद करवा दी है, शायद आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी क्वेश्चन के अंदर ये। फिर भी सुनिएगा, कोई कहे या ना कहे, लेकिन हम कहते हैं ये, फिर भी आपको कोई और नाम अलग से मिल जाए। मैंने हालांकि ये किसी स्टूडेंट से एक पीडीएफ मंगाई थी, उसने मुझे भेजी थी, बोले कि सर ये कलेक्शन पड़ा है यहाँ पर ये, तो मैंने इसीलिए आज सारा कलेक्शन एक जगह करके पीपीटी बनाकर मैंने कि ये खत्म करो, ये पेंडिंग छोड़ने का फायदा नहीं है एक तरह से इसमें ये, तो इसलिए क्लासिकल डांस को यहाँ तक मैंने फिनिश कर दिया है। यहाँ तक 7 क्लास देखने के बाद में आपका क्या रिव्यू है कि क्या क्लासिकल डांस को जिस तरीके से हमने याद किया, तो क्या स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक इसी तरीके से अगर याद किया जाए तो क्या दिमाग के अंदर परमानेंटली जा सकता है या नहीं बाबा ये? हाँ तो बताइए। हाँ केलुचरण हमने किया था नहीं है, लेकिन इसका एक क्वेश्चन है जो मतलब ओडिसी नृत्य विद्यालय सृजन का मतलब ऐसा ही है, बाकी वैसे आप कर लेते कोई दिक्कत नहीं एक तरह से ही है। हाँ टॉपिक पढ़ाने से पहले पीडीएफ अपलोड नहीं हो सकती, किसी सूरत में नहीं हो सकती, क्योंकि आपको टॉपिक जब पढ़ाता हूं तो उससे आधे घंटे पहले भी दिमाग में कोई चीज चलती है तो वो स्लाइड में चेंज कर देता हूं ये, इसलिए ये संभव ही नहीं है कि मैं टॉपिक पढ़ाऊं तो उससे पहले आपको दूं। हाँ अगर आपको टॉपिक नॉर्मली मार्केट में चलता है वैसे टॉपिक चाहिए तो हम दे देंगे, उससे मुझे लगता नहीं कोई फायदा होगा एक तरह से ये। हाँ जी सर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, यस सर ठीक है जी जी। हाँ तो पीडीएफ तो वो उसी तरीके से मिलेगी जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा थोड़ा सिस्टम अलग है, ये मैं किसी क्लास में पढ़ाऊँ एक तरह से, तो मैं मेरा 10 मिनट पहले भी अगर मैं क्लास लेने से पहले दिमाग में कोई चीज आई तो मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ पूरी एक तरह से ये, कि जी नहीं कनेक्शन यहाँ चेंज करो, एक तरह से मजा नहीं आएगा पढ़ाने में ये, इसलिए मैं स्लाइड आपको पहले मतलब पीपीटी पीडीएफ सॉरी दे नहीं सकता पहले ये। हाँ क्लास के बाद में हम दे ही रहे हैं आपको ये, इस क्लास के पिछले क्लास के अपलोड आपको मॉर्निंग में दिख जाएगी ये। तो मैं मिलूंगा आपसे ये, और ये जो पॉइंट है ना अभी हमारे कितने 7-8 पॉइंट है ये, इनको मैं फिलहाल तो पीडीएफ में डालूंगा ये, लेकिन मैं आपको ये भी लिंक कर दूंगा, जैसे फोक डांस पढ़ेंगे नहीं ये तो बीच बीच में एक एक पॉइंट को लिंक करते हुए मैं आपको सारे ये भी याद करवा दूंगा, यानी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी सूरत के अंदर। 7-8 पॉइंट ही है, बाकी सारा हमने कर लिया है, 7 क्लास में फिनिश कर दिया है। इसके क्वेश्चन जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे क्लास के अंदर, और आप आराम से बताएंगे जी ये इस नृत्य का है, ये इसका है, ये इसका है। ये मिलूंगा मैं आपसे कल फोक डांस के साथ में, ये कल शुरुआत करेंगे हम अपनी फोक डांस से ये। ओके गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।